बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म ज़रूर देखी होगी जो कभी शाहरुख खान को ऑफ़र की गई थी और शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दी फिल्म। उसके बाद राजकुमार हिरानी डायरेक्टर ने संजय दत्त को ये फिल्म ऑफ़र की। असल में संजय दत्त का जो रोल था वो पहले शाहरुख खान को दिया गया और जिमी शर्जील का जो रोल था वो संजय दत्त को दिया गया। उसके बाद आप इस फिल्म के अंदर देखते हैं कि एक ऐसा सीन आता है जब संजय दत्त के वालिद जो आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यानी उससे मिलने आते हैं, तो एक फेक हॉस्पिटल क्रिएट किया जाता है, फेक पेशेंट्स दिखाए जाते हैं, सब कुछ आपने देखा। और अब एग्जैक्टली मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी का विजिट होता है लद्दाख के अंदर और वहां पर जाकर वो जवानों से बातचीत करते हैं। 26 मिनट की तकरीर होती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल्स जाते हैं। इस पर तो सबने कवरेज की, लेकिन सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि ये सारे का सारा हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, अक्सरियत इनमें से ये सब के सब जाली थे, फ्रॉड था और इसका भांडा अब पूरे इंडिया में फोड़ा जा रहा है। लेकिन आफरीन है इंडियन मीडिया के ऊपर। अगर कांग्रेस ये काम करती तो इन्होंने उनके घरों तक चले जाना था, लेकिन चूंकि मोदी पूरा मीडिया कंट्रोल करता है लिहाजा अब कोई नहीं बोलेगा। आपको दिखाते हैं असल में जहां मोदी गए पहले ये कहा जा रहा था ये बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक आर्मी का कॉन्फ्रेंस रूम है। अब आप यहां से देखें कि जहां पर गैल्वन वैली के अंदर चाइना और इंडिया के दरमियान क्लैश हुआ, वहां पर उनके पास आपको याद होगा हथियार है, लोहे के रॉड्स थे, उसके आगे कितने बड़े बड़े वकील लगे हुए थे। अगर वो इंसान की बॉडी में मारे तो उसके चितवे उड़ जाए। कांग्रेस के एक लीडर की ऑडियो लीक हुई जिसमें उसने कहा कि करीबन 250 के करीब हमारे लोग मारे गए। 150 किलोमीटर के करीब एरिया जो था वो पूरी तरह कैप्चर हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो हॉस्पिटल फेक बनाया गया ये करीबन 250-300 किलोमीटर दूर था जहां से क्लैश उस वक्त हुआ और वहां पर सूरत हाल है उस दौरान क्या आर्मी का कोई भी हॉस्पिटल वहां पर मौजूद नहीं था। असल में ये जो हॉस्पिटल है, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर। असल में धोनी को उनकी आर्मी की तरफ से एजाजी कर्नल की पोस्ट दी गई है। अब धोनी जब यहाँ पर आते हैं तो ये असल में कॉन्फ्रेंस रूम था। अब इस कॉन्फ्रेंस रूम को अचानक बाद में कन्वर्ट किया गया हॉस्पिटल्स के अंदर। देखिए हाल ही के अंदर ये बीमारी आई पूरी दुनिया में, आपने बहुत सारे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा एक्सपो सेंटर और डिफरेंट होटल्स और डिफरेंट जगहों को कन्वर्ट कर दिया। असल में वो आइसोलेशन के लिए है, वो करंटीना के लिए है, इलाज के लिए नहीं किया गया। अब मोदी सरकार और इनके लोग पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन जब ये तस्वीरें देखेगी तो इसमें आपको प्रोजेक्टर नजर आते हैं। एग्जैक्टली वही जगह जहां धोनी कभी गए थे। और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि यहां पर आपको कोई भी ऐसा पेशेंट नजर नहीं आएगा जिसको कोई स्क्रैच हो, कोई बैंडेज लगी हो, कोई पेशेंट मॉनिटर हो, कोई सर्जिकल टेबल्स, कोई इक्विपमेंट, कोई डॉक्टर्स, नर्सिस, इवन के आपको यहाँ पर वीडियो प्रोजेक्टर्स नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए जिस तरह की वहां पर लड़ाई हुई थी, वहां पर इतने इनके आर्मी के जो सोल्जर्स थे जो बाद में लेकर आए गए थे क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, वो मर गए बाद में। और बहुत सारों को वहां पर इतने ज्यादा बुरी तरह डैमेजेस हुए, कई तो वहां से वैली से नीचे गिर भी गए थे जिसको बाद में पकड़ लिया गया, उनकी हालत बुरी, कईयों की टांगे टूट गई। लेकिन यहां पर आपको जितने पेशेंट नजर आएंगे वो सारे ऐसे एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। अब सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है, एक पेशेंट की आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसी पेशेंट को एग्जैक्टली उनके आर्मी चीफ ने भी 10 से 12 दिन पहले विजिट किया। पहले वो किसी और बेड पर था, अब मोदी ने जब विजिट किया किसी और बेड पर था। अब आप अंदाजा करें 15 दिन के अंदर अगर आपको माइनर सी इंजरी हो तो आपको तो घर चले जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन हो गए ये वहीं पर बैठा हुआ है। इनमें से अक्सर पेशेंट नहीं है, वो अदाकार हैं, यानी उनको पेड एक्टर्स हैं जिनको बुलाया गया और ये काम करवाया गया। अब चूंकि बीमारी चल रही है, आप बताएं कि अगर ये हॉस्पिटल है तो इसको सैनिटाइज फ्लोर्स को कैसे किया जा रहा है, वॉल्स को कैसे किया जा रहा है, कर्टन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जापानी फैन भी नजर आएगा। उसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर तस्वीरें हैं, ना कोई ग्लूकोज है, ना कोई ड्रिप है, ना कोई मेडिसिन, ना डॉक्टर, नर्सेस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर मौजूद। आर्मी अक्सर लगाती है ये चीजें, लेकिन वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्मी के अपने डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा। अगर 20-25 दिन पहले भी उनके आर्मी के ऑफिसर जाते हैं, 15 दिन पहले जाते हैं और ये इसी हालत में होते हैं,
तो इनको तो छुट्टी दे देनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे एग्जैक्टली वो इसी पोस्ट के अंदर है, माइनर सी इंजरी है, कुछ वहां पर नहीं है, लेकिन उनको बिठाया हुआ। पहले भी ड्रामा था, अब भी ड्रामा करवाया गया। अब इसको ये क्लियर कैसे करेंगे, ये जरा समझ है। अजय देवगन ने ऐलान किया है कि वो गैल्वन वैली के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अभी उसका कोई टाइटल नहीं रखा, उसमें अब ये दिखाया क्या जाएगा, अजय देवगन फिल्म इसको प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद दूसरे तमाम, कुछ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत की है, कुछ दूसरी प्रोडक्शन कंपनी से बातचीत की है। अब इसके अंदर दिखाया ये जाएगा कि किस तरह 20 इनके लोग मारे जाते हैं इंडियन फौजी के, और वो करीबन 50 से 70 चाइनीज को मारते हैं। और फिर ये दिखाया जाएगा कि किस तरह वहां पर चाइना के जर्नलिस्ट उनको पकड़ते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं, उनको भी बाद में मारा जाता है। यानी जो हो सकेगा ये फ्रॉड अपने फिल्म के अंदर दिखाएंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे हमने चाइना का इतना नुकसान किया। आप अंदाजा कर लीजिए, इतनी बुरी ठुकाई की है, 250 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया की जरा ये हेडलाइंस देखिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाथ से निकल गई हैं चीजें, नई सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। यानी इतनी बुरी सूरत हाल है। जब तक अजय देवगन की फिल्म ये रिलीज होगी, इंडिया का तो बहुत सारा इलाका ही हाथ से निकल चुका होगा। तब करते रहना फिल्म रिलीज और पागल बनाते रहना अपने लोगों को। पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ाया गया। अजय देवगन का कम मजाक उड़ाया गया, उसकी पुरानी तस्वीरें लगाकर सनी देओल का मजाक उड़ाया गया। इन सब का इतना सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है बॉलीवुड वालों पर कि उन्होंने फिर भी उसके बावजूद ऐलान कर दिया है कि हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। अभी तो हालत यह है कि अभिनंदन पर भी फिल्म बन रही है, और उसके बाद ये फिल्म बन रही है कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को झाड़ बिलाई, वो उसके पैरों में गिर गए और ये कहा कि जी हमें कुछ ना कर। इस तरह के तमाशे करने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर कुछ नहीं सुधर सकता, ये बॉलीवुड के हिसार से बाहर नहीं आ सकते। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।